देखिए, ये एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था 28-29 दिसंबर की रात को। इंटरवेनिंग नाइट को ये एक वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें कुछ अज्ञात सस्पेक्ट्स थे। उन्होंने एक भूतत कॉलोनी है बल्लभगढ़ सिटी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, वहाँ पर रात को एक वारदात को अंजाम दिया, जिसमें एक वेयर हाउस था, उसमें एक उसके जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको बंधक बनाकर और लगभग 60,000 सिगरेट पैकेट्स जो कार्टन्स में थे उसको वहाँ पर लूट के लिए ले जाया गया। और इसमें मौके पर 5 आदमी संदिग्ध थे जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया। उसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए हमारे कमिश्नर पुलिस श्री सतेंद्र गुप्ता साहब ने तुरंत ही टीमों का गठन करा गया और निर्देशित किया गया हमारे डीसीपी क्राइम साहब मुकेश मल्होत्रा साहब को। मुकेश मल्होत्रा साहब ने तुरंत प्रभाव से लगभग 3 टीमें ऐसी जो इस वारदात को सुलझाने में जल्द से जल्द सफलतापूर्वक काम करें, उसके एवज में टीमें गठित करी गई। मुख्यतः हमारी जो टीम क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 है, जो मेन क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की है, उसमें उसे कार्यरत करते हुए उसमें जो इंस्पेक्टर अनिल है, उनकी टीम ने इसमें इन सभी आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। टोटल मौके पर वारदात करने में 5 आदमी आए थे, इनमें से 4 आरोपियों को पकड़ा गया है और उसके अलावा 3 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया है। तो टोटल 7 ऐसे अरेस्ट करे गए। मुख्यतः इसमें जो इनकी मॉडस ऑपरेंडी रहती है, ये इसमें एक मेन जो इनका किंगपिन है वो उमर मोहम्मद और उसके साथ एक राकेश। सोनीपत से जब ये जो सिगरेट कार्टन्स वगैरह जो इन्होंने लूट करा है, इसकी जब सप्लाई होती है कंपनी से, तो ये उसको फॉलो अप करते हैं और देखते हैं कोई ऐसा जो वेयर हाउस जहाँ पर ये सप्लाई हो रही है, जहाँ पर ये वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। उसी दौरान ऐसे वारदात जो भूतत कॉलोनी में जो वेयर हाउस था, उसकी इन्होंने पहचान करी और यहाँ पर वारदात को अंजाम दे दिया। जो 7 आरोपी है, इनकी भूमिका क्या क्या है? इनमें से जो उमर मोहम्मद है, बबलू है, राहुल है, दीपक और राकेश, ये तो मौके पर वारदात करने गए थे। उन्होंने जो सिक्योरिटी गार्ड था सुशील, उसको बंधक बनाया और फिर बाद में जितने भी जो ये सिगरेट कार्टन्स थे, इनको वहाँ से लेकर आगे फर्दर डिस्पर्स कर दिया। और फिर इन्होंने जो सामान लूटा है, ये एक ऑटो में लोड करा और उसके बाद एक वीरेंद्र इनका अन्य साथी था, उसकी गाड़ी पे टाटा एस उसको ट्रांसफर कर दिया। इसी साहब कहाँ के रहने वाले हैं सारे आरोपी? और जो चोरी का ऑटो आप बता रहे हैं, वो ऑटो इन्होंने कहाँ से चोरी किया था और कब से लेकर उस ऑटो में? दिल्ली से ये ऑटो चोरी है और उसको भी अब बरामद करा जा रहा है। और फर्दर क्योंकि काफ़ी दिनों से ये जो दिल्ली से ही चोरी करा गया था इनके द्वारा, और इसके अंदर से जो वीरेंद्र है, उसको ये सामान इस दिल्ली जो ऑटो में सामान डाल के फिर वीरेंद्र की गाड़ी में जो टाटा एस उसमें शिफ्ट कर दिया गया था। और फर्दर फिर बाद में इन्होंने आगे सप्लाई करके जो दूसरे थोक विक्रेता थे और अन्यथा जो रिटेलर थे, उनको ये बात जो सामान था वो सप्लाई कर दिया गया था। दिल्ली से ऑटो चोरी किया, फरीदाबाद में घुस गए, वैसे में जगह जगह जाके लगे रहते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचकर क्या बड़ी बात नहीं, ये काफ़ी समय से इस चीज़ की रेकी कर रहे थे कि एक दिन में ऐसा अंजाम नहीं दिया गया इस चीज़ को। इन्होंने आके समय पर इस वेयर हाउस की रेकी करी है और फिर इसमें जब ये सुनिश्चित कर लिया कि ये एक ईजी टारगेट है और इस तरीके से यहाँ वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, तो उसको मल्टीपल इस तरीके की रेकी करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों के ऊपर कौन-कौन से मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं? चोरी लूट के संबंध में इनके ऊपर पहले भी कुछ 2-3 ऐसे मुकदमे दर्ज हैं पहले से। उमर मोहम्मद और राकेश में मुख्यतः मेन किंगपिन थे, जिन्होंने अपने अन्य साथियों को साथ में मिला के ये वारदात कर दी। ये सभी आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? ये सभी यूपी से बिलोंग करते हैं। कुछ लोग अस्थायी तौर पर दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जेल में मिले हैं, कुछ लोग आपस में पुराने जानकार हैं। तो इस तरीके से संगठित तौर पर इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। पहले भी जेल जा चुके हैं? पहले कई बार ITC ब्रांड की मल्टीपल अलग अलग उसमें जो है उनकी ये जो सिगरेट कॉस्ट कितनी सर? उसकी कॉस्ट कितनी है? जितनी जो सिगरेट लूटी गई सिगरेट है, ये लगभग 1 करोड़ के आसपास की इसकी कॉस्ट है और जिसमें से अभी 6,000 पैकेट अभी हम बरामद कर चुके हैं। लगभग 5,65,000 रुपये इनसे बरामद किया जा चुका है और जितना और बकाया सामान है वो भी हम अन्य आरोपियों से और जल्दी से जल्दी उनको पकड़ के बरामद। जिन्होंने खरीदा था माल, जिन्होंने माल खरीदा था, जिन्होंने जिसको बेचा था माल, क्या उनमें से भी किसी आरोपी की पकड़ की? हाँ,
जिन्होंने इस माल को खरीदा है उनको ऐसे 2 संदिग्ध थे, उनको भी पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। कुल कितने लोग इस पूरे मामले में टोटल अभी 7 एक्यूज पकड़े गए हैं, जिनमें से 4 वो हैं जिन्होंने वारदात को मौके पर अंजाम दिया, और कुछ लोग जो इनके करियर के तौर पे इस्तेमाल हुए, और कुछ लोग वो जिन्होंने ये चोरी का माल खरीदा। तो टोटल 7 आदमी हैं। खरीदने वाले जिनको पकड़ा गया वो कहाँ तो दिल्ली गाजियाबाद से लोग गाजियाबाद में है, तो दिल्ली में भी है, तो वो आगे हम अभी जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है ऑन रिमांड है, और अभी हम फर्दर देख रहे हैं कहाँ आगे माल जैसे डिस्पर्स हुआ है, कहाँ का बेचा गया है, वो भी हम आगे रेस्टिंग करते हैं। कितने दिन के रिमांड पे है सर? अभी 7 दिन के रिमांड।